कॉन्फिडेंस देता है। अब इसके अंदर ब्यूटी क्या है? इसके अंदर ब्यूटी है कि मैंने एक केस लिया था 6-7 लोगों ने बैठ के, उसमें और कुछ नहीं था, सारे इस बात पे जरूर इत्तेफाक कर रहे थे कि पेशेंट मिनरल है। मेरे को फैसला वो अच्छा वाला भी जो अच्छा, फिर आप आगे चलेंगे, ये इंशाल्लाह ताला इसको हम प्रूव भी करेंगे कि मैं डॉक्टर साहब का, सरकार साहब का केस पढ़ूंगा, आप मुझे बताएंगे ये मिनरल है, प्लाट है, आप देखिएगा आपकी मेजॉरिटी एक ही किंगडम, एक ही रो, एक ही कॉलम और एक ही मियाज़म के ऊपर पहुंच के एक दवा सेट करेगी। अब देखें, वो तो उन्होंने बैठ के यहाँ पर एक सिस्टम बनाया, उन्होंने परसेप्शंस लिखी एलिमेंट की, हमने ये एक छोटा सा चार्ट बना लिया है, इस चार्ट के ऊपर आप खुद बना रहे हैं और आप शॉर्टन को पढ़ के देख लें, जो आप ये परसेप्शन बना रहे हैं यही परसेप्शन वो भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब है सिस्टम ये जो डेवलप हुआ है इसके अंदर कोई जान है। अगर हम फेल होते हैं तो फिर हम इसको समझ नहीं रहे होते प्रॉपरली, फिर हम इसलिए फेल होते हैं। और ऐसा ओसिम के आगे चले यहाँ पर ईडीएम शार्टन ने संकरन को फॉलो किया चार्ट को, या संकरन ने शार्टन से चार्ट किया? सर पहले ना डॉक्टर संकारन साहब ने एक किताब, अपनी स्ट्रक्चर किताब लिखी है, उसके बाद शॉर्टन साहब ने ये किया कि चूँकि वो ज़्यादा इंस्पायर है विथालकर स्कूल ऑफ थाट से, जो शॉर्टन है, उन्होंने बाकायदा प्रूव किया दवाइयों को, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमारे पास मैटेरिया मेडिका है वो मैटेरिया मेडिका बना दिया। नो डाउट उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और डॉक्टर साहब ने, राजा संकारन साहब ने बाद में अपनी किताब जो है उन्हीं को डेडिकेट कर दी, कि उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इसमें एलिमेंट्स के हवाले से। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर राजा संकारन साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का नाम, वो बहसीत डॉक्टर तो बड़े हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहसीत इंसान भी बहुत बड़े हैं। मैं तो उनको ये कहता हूँ कि वो सेंट है इस हवाले से कि यकीन करें हम जैसे निकम्मे जो कुछ कर भी नहीं सकते उनको भी कहते हैं बड़ा तुम काम कर रहे हो। मुझे तो पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, बड़ा काम कर रहे हो जी। वो केस में तो खामियाँ होती हैं, हमें वो अप्रिशिएट करते हैं। तो वो बंदा कभी ऐसा नहीं कर सकता था कि वो शॉर्टर को ये कहता भी मतलब जो है ये शॉर्टर ने ये नहीं सही किया काम, ये वो। लेकिन उनको पता है कि आप लोग जज हैं बहुत बड़े, उनको ये पता है, मतलब जहाँ पर 2-3 चीज़ें बयान की जाती हैं तो ऑडियंस जज होते हैं। मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे तो ये लगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो फिर वही मुश्किल वाला मामला था कि हम सिम्टम्स को हट करते हैं। ये काम सीधा साधा आसान है, जस्ट उसकी कहानियाँ सुननी है, बातें सुननी है, वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है, ये तो आसान ही बड़ा काम है कि मुश्किल है ये काम। ये तो बंदा बता ही देता है ना किस तरह की मसरूफियात है उसकी, वो क्या करता है, किस तरह की चीज़ों को, अपने कामों को निपटाता है, क्या बीमारी के बारे में क्या परसेप्शन है, वो तो जनरल सी चीज़ें हैं। जब कल डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, वो पेशेंट जो लेके आए डॉक्टर साहब, तो ज़ाहिर है यार उसने 25,000 रुपये देना है, वो बिल एक दफ़ा तो बंदे का, और फिर पुलिस वाला जो लोगों से पैसे ले और हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो वो जब मैं आया तो असल में कल हमारे कुछ घर में छोटा सा कोई फंक्शन था, तो मैं डॉक्टर साहब का वेट किए, लोग लेट हो गए, मैं 2 बजे फिर क्लिनिक से उठा, मैंने वहाँ पर लड़का था, मैंने कहा यार आए तो डॉक्टर साहब को चाय शाय सुना। जब मैं वापस आया तो वही मैंने शलवार कमीज पहना हुआ था, सिंपल सा ड्रेस था। वो मैं डॉक्टर्स के बारे में इतनी फ़ीस लेता हूँ, उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी लोगों के डिफरेंट होते हैं। तो मैं आया तो चप्पल मैंने पहनी हुई थी, हालात में इस तरह के से मैं काम करके आया था। जो मैं आया तो वो जो खड़े हुए ना एक दफ़ा, तो वो ऐसे करके मुझे उन्होंने देखा ऐसे, एक नज़र मुझे देखे, एक नज़र ताहिर को देखें, जैसे कह रहा हूँ माली जा बंदा यार डॉक्टर को लाया उन्होंने देखा मेरी तरफ थोड़ा सा करके ना जो ना वो ज़ाहिर है। तो मैंने बाद में जब ये लाइको दी तो फिर मुझे समझ आई कि ये इस तरह से क्यों कर रहा था, मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो ये वो जो है उसको वो मिला नहीं कॉन्सेंट्रेशन, वो इधर उधर भी देख रहा था, सर्टिफिकेट भी देख रहा था और नीचे भी देख रहा था, डॉक्टर के हालात भी देख रहा था, ठीक है ना, बाल उड़े हुए हैं, नहाया भी नहीं
डॉक्टर जनाब इस तरह के हालात हैं और ये 25,000 फीस मांग रहा है, ठीक है। तो बाद में फिर मैंने उसको समझाया मेरी बात में, जब मेरी बात उसके साथ स्टार्ट हुई तो फिर उसको ये एहसास हुआ कि नहीं ये मुझे ठीक कर लेंगे, ये डॉक्टर ही है कि जब तक ना बंदा बोले तो क्या लगता है ऐसा बंदा, तो बाल तो ऐसे थे जैसे पटाखा मारा हो साल में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वाकई वो स्टार्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है या नहीं ट्रस्ट करता, ये एंड में डिसाइड होता है। जब दवाई आप लेके आते हैं फिर आपको समझ आती है ये तो अगर लाइको था, लाइको बन के उसने दिखा दिया, जाते हुए हमारे साथ हाथ भी कर गया वो ठीक है ना, वो ना बेचारी क्यों लिख रही वो तो नहीं, वो उनका थोड़ा दूर का रिश्ता है करीब नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये हो सकता है कि अगर वो आर्सेनिक है तो वो आर्सेनिक बन के ना आपको दिखाए, लेकिन आपने तो उसको लाइको बना दिया था उसके बिहेवियर पर, उसके एटीट्यूड के ऊपर, लेकिन फिर आपको समझ आई जो पहले हरकत इसने की है वो क्यों की है। एक बंदे की दवाई मैंने प्लांट से बनाई, रेनोक्लेसी फैमिली और कैंसर में आदम बनाया, मैंने उसको स्टेफी दी, उसने हरकत आते हुए क्या की थी जो मुझे समझ नहीं उस वक्त आई। मैंने उसको वैसे पूछा, बाहर आया तो मेरा क्लिनिक था, बारिश हुई थी, बाहर जूता खोल के आ गया अंदर, तो मैंने कहा यार जूता पहन के आ जाते, कहता डॉक्टर साहब यहाँ पे मिट्टी आ जानी थी। मैंने कहा मिट्टी आई थी यार, उसकी डेली सफाई कराते हैं, फिर क्या हुआ। तो फिर मैंने इसी पे सवाल करना शुरू कर दिया उसको, मैंने कहा ये मुझे बताओ, वो हंस पड़ा, कहते वैसे किया मैंने वैसे किया, कहते मैं नहीं समझा कि अगर मिट्टी आ गई डॉक्टर साहब के मिजाज ही ना हो जाए, मुझे डांट देंगे लोग बैठे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने बाद में केस लिया उस वक्त मैं सारा सिस्टम क्लासिकल वे पे काम करता था, मैं जब वो सारा केस लेने के बाद जब दवाई बनी तो वो स्टैफी बन गई, मुझे फिर उसकी पहली हरकत की समझ आ गई। चीज़ें होती हैं कि मेरा ये ख्याल है वो ये कि इंसानी बिहेवियर को स्टडी करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे कामरान भाई ये डाउटफुल हो जाता है, कामयाब होने के एन करीब जाके इसको परेशानी हो जाती है, डाउट हो जाता है इधर गलती हुई तो फिर लास्ट मोमेंट पे जो इसको जो होता है ना कि लास्ट मोमेंट के ऊपर कोई गलती ना हो जाए, काम शुरू कर लेता है, सारे काम करता रहता है, इसको बस फिनिशिंग जो है ना, फिनिशिंग पॉइंट उसकी फिक्र। सर अगर ऐसा पेशेंट जैसे आपने उसकी इम्यून से दवा लाइको निकाल दी, इसको आर्सेनिक निकाल दी, तो वो पहले भी 10 बार होम्योपैथ से अगर होके आया पेशेंट ऐसा, उसने भी आलदिल से लाइको या आर्सेनिक दी हुई है, अब आप उनके पास आए और आपने भी निकाल ली वही दवाई, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? जी मैं बता रहा हूँ, देखें उससे मैं तो कह रहा हूँ जो हम होम्योपैथ हैं, होम्योपैथ अगर वो केस आप लेते तो अगर जो मेरे पास पड़ा भी हुआ है उनका केस मैं दिखा दूँगा आपको, कभी उस पर लाइको नहीं आ रहा। क्यों जी डॉक्टर साहब? आपने उनको क्या दिया था पहले? कालमिया दी थी। अच्छा इन्होंने कालमिया दी थी, जब मैंने उस केस को देखा वो कुछ और दवाइयाँ सामने आ रही हैं, उस केस के अंदर लाइको का कोई तस्वर नहीं, और मैं नहीं समझता हूँ कि जो जिस केस के अंदर हम होम्योपैथ्स को सिम्टम नहीं मिलते, रूब्रिक्स नहीं मिलती और साथ में हम वो दवाई दे दें, हम तो ऐसा नहीं करते। हाँ मिल रही हो तो डेफिनेटली वो रिपीट हुई होती है। तो पिछली दवाई को एंटीडोट किया या नहीं, पिछली तो मुझे देखें एंटीडोट करने वाला तो कुछ चक्कर ही बाकी नहीं। डॉक्टरों से होकर आया तो मतलब उसको फीडिंग की गई है? नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कहते हैं सल्फर सुबह की देनी है, तो आलिमन ये भी लिखते हैं ऑर्गेन के अंदर कि ये ज़रूरी नहीं है, अगर सल्फर अभी रात को चाहिए तो रात को भी दे सकते हैं। ये तो वैसे कहा है कि सोए की दवाएँ जो है वो सूर्य निकलने से पहले दें, मतलब ये कोई वो रूल नहीं बना देना। तो इसलिए मतलब अगर हम समझते हैं कि एंटीडोट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रूविंग नहीं हुई उस दवा की,
تو پھر کیا ہے اس کو؟ ہاں یہ تو یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پکچر کلیئر مل رہی ہے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز آپ نہیں کو ہے تو پھر آپ بتاؤں، کریں. ایک میں چیز بتاؤں، یہ جو میتھڈ ہے نا، اس میں وہ تصورات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ اینٹی ڈوٹ کرنے والی. اس میں اگر ویل سلیکٹڈ ریمیڈی ہے وہ سب کچھ خود ہی اینٹی ڈوٹ کر دیتی ہے ایک خوراک آتی ہے بس. اور یہ ڈاکٹر صاحب